हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 किया था, जिसमें राज्य और गणराज्य के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, कि नए प्रश्न कैसे कैसे हैं और नए विचार क्या है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध की कहानी, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि बुद्ध की कहानी, तो बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा कॉलेज में भी, और वैसे भी उनकी कहानी पढ़ी होगी कि उनका जन्म कैसे कैसे हुआ और कब हुआ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। मतलब उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था, और ये वो समय था जहाँ पे क्या है, लोगों के जीवन का क्या है, बहुत तेजी से क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे लोगों की लाइफ में। और आगे आते हैं कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। मतलब कहने का मतलब कि एक वो विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास भी कर रहे थे कि जो भी परिवर्तन हो रहा है किस वजह से हो रहा है, उन सबको समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वे एक जीवन के सच्चे अर्थ को जानने की इच्छा रखते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय यानी कौन होते हैं? शूद्र मैंने अभी पढ़ा है कि ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय कौन कौन से होते हैं। तो क्षत्रिय क्या करते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, अभी मैंने कल की वीडियो में मैंने ये करवाया कि चार वर्ण कौन कौन से थे। तो बुद्ध यहाँ पे दिया हुआ, जैसे यहाँ पे क्या है, बुद्ध, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्र क्या करते हैं, तीनों की सेवा करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, तो क्षत्रिय कौन थे, और ये क्या किसके नामक एक गण से संबंधित है, तो ये शाक्य नामक गण से संबंधित है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। मतलब जैसे ही उनकी युवा अवस्था स्टार्ट हुई, यानी एडल्टहुड स्टार्ट हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर का त्याग कर दिया और सारे सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी घूमते रहे बहुत सारे वर्षों तक, और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, अलग अलग लोगों से क्या आगे मिलकर डिस्कशन करते रहे। नेक्स्ट आते हैं कि अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद रास्ता ढूंढने का क्या किया, प्रयत्न किया। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, रास्ता निश्चय किया। और इसके लिए उन्होंने बोध गया एक जगह है जो कहाँ पे है, बिहार में, कि एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। मतलब एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ कर उन्होंने तपस्या करी थी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उसे वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको किसके नाम से जाने गए, तो बुद्ध के रूप में जाने गए। जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो वाराणसी के पास में कौन सी जगह है, सारनाथ, वहाँ पे सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मतलब कुशीनारा में मृत्यु से पहले ही क्या किया उन्होंने, जितने भी रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते थे, गाड़ी बस से नहीं जाते थे, वो क्या करते थे, पैदल ही जाते थे। ठीक है, शिक्षा देने में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। नेक्स्ट आते हैं कि बुद्ध क्या है, कि यहाँ पे बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कहने का मतलब कि हमारी इच्छा क्या है, हम जितने ही हमें चाह होती है उतना तो मिल जाता है, लेकिन तभी भी हम कहते हैं थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। फॉर एग्जांपल दे के बताती हूँ, अगर हमारे एग्ज़ाम में 500 में से 497 आ गए, तो हम सोचते काश 3 नंबर और आ जाते, तो 500 आउट ऑफ 500 आता है और हम टॉपर हो जाते हैं। तो हमारी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। इच्छा हमारी क्या है, दिन पर दिन बढ़ती जाती है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते।
और क्या करते हैं, और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा, तन्हा कहा। तन्हा किसे कहा गया कि हमें जितनी चीज़ें मिलती है हम और भी चीज़ें पाने संतुष्ट नहीं होते, उसको और पाने की इच्छा रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तन्हा कहते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि अंत संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों को के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने क्या किया, दयालु होने के मतलब बहुत दयालु थे, और उन्होंने क्या किया, इंसानों के साथ साथ क्या एनिमल के ऊपर भी उनको आदर करने की शिक्षा दी कि उनका भी आदर सत्कार किया जाए, वो भी एक जानवर है, उनके अंदर भी एक प्राण है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हैं, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब ये हमारे कर्मों के परिणाम जैसे भी अच्छे हो बुरे हो, सब वर्तमान के साथ साथ क्या होते हैं, हमारे जीवन में क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। सामान्य लोगों को कौन सी भाषा में दी थी, ये पेपर में सीटेट के पेपर में आया तो कौन सी है, प्राकृतिक भाषा में दी, यानी प्राकृतिक नेचुरल लैंग्वेज में। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब सारनाथ क्या है, सारनाथ तो मैंने बताया कि सारनाथ क्या है, वाराणसी का एक जगह है सारनाथ, और सारनाथ ये क्या है, स्तूप है, ठीक है। आप देखिए इस स्तूप में क्या है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी स्तूप के पास उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति से यह स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। तो यही है जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इस इमेजेस में देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि बुद्ध ने कहा कि लोग, और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन, मतलब चैप्टर से ही पता है कि प्रश्न और विचार, तो एक और प्रश्न किया कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। मतलब वेद को की रचना यानी वेद को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया। तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी भी शिक्षा को के इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे और उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। मतलब कहा कि मतलब वो ये ना समझे कि एक उपदेश है, वो अपने जीवन में उसको लेकर भी आए, जो आप सीख रहे हो उसको अपने ज़िंदगी में भी उस चीज़ को अपनाओ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक स्टोरी दी हुई है, आप एनसीईआरटी की बुक में, मैं जूम कर दे रही हूँ यहाँ पे, यहाँ वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे या अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जब वो क्या कर रहे थे, जब वो सारनाथ में क्या कर रहे थे, सारनाथ स्तूप है वहाँ पे क्या कर रहे, उपदेश दे रहे थे, तो उसी समय क्या है, मतलब कुछ चिंतक थे, उन्हीं सब प्रश्नों का कठिन प्रश्न मतलब उनसे पूछ रहे थे और उनसे उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ लोग ये जानना चाहते कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। कहने का मतलब कि जो हमारी आत्मा है और ब्रह्मा है, दोनों क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के पास बैठना। उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठना। और इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया और प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। कहने का मतलब उपनिषद, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के पास बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना, उस तरीके से क्या है, तो वही ये क्या है, ग्रंथों में क्या है, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत। तो जो भी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अध्यापक क्या है, गुरु है, और हम क्या है, विद्यार्थी है, तो उनके पास बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपनिषद, गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, एक और यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके
और आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, जिससे यहाँ पे भी दिया है कि वाद विवाद कैसे होता था। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ये सब क्या है, ये सब उनके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा देती हूँ। पुरुष ब्राह्मण तथा राज्य होते थे और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद से भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। मतलब ऐसे वाद विवाद में ना जो निर्धन है, जो गरीब है, वो बहुत कम भाग लेते थे। ठीक है। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्रता जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से संघ के? तो वज्जी संघ के कौन से कुल के? लक्ष्मी कुल के क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि क्षत्रिय कौन होते हैं। और ये क्या है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। जैन धर्म में कौन रहने लगे? तो वर्धमान महावीर क्या है, 30 साल की आयु में क्या करे, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। बहुत कठिन उन्होंने जीवन व्यतीत किया। कहाँ पे? जंगल में 12 वर्ष तक। और इसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष क्या किया? तपस्या किया। उसके बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब हर किसी को सत्य जानने की इच्छा हो रखने वाले को क्या करना चाहिए? स्त्री हो या पुरुष हो, उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वो घर छोड़ रहे हैं, वो एक अहिंसा है। उन नियमों का पालन उनको बहुत गहराई से, कड़ाई से करनी चाहिए। अर्थात किसी भी जीवन को न तो कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी कि यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। मगध में कौन सी? मागधी लैंग्वेज बोली जाती थी। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। मतलब महावीर जैन नाम से कौन है? महावीर के जो अनुयायी होते हैं उनको भोजन के लिए क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं और मांग के क्या करते हैं? अपना बिल्कुल सिंपल सी जिंदगी बिताते हैं। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार भी होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको वस्त्र वगैरह सब कुछ त्याग देना पड़ता था, सब कुछ छोड़ देना पड़ता था, घर बार सब कुछ। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कब लिखी गई? तो 15 साल पहले गुजरात में कौन सी जगह? वल्लभी नामक स्थान पे लिखी गई। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम संघ। संघ क्या है?
तो संघ में क्या है, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब महावीर और बुद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया, उन दोनों ने अपना घर त्याग किया, उसके बाद ही उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने सलाह दी कि जब तक हम घर त्याग नहीं देंगे तब तक हम क्या है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें घर को त्यागना जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, तो घर का त्याग करने वाले एक संघ नामक संगठन बनाया जहां पे एक साथ सारे लोग रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कौन से ग्रंथ में? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। किसके लिए? तो संघ में रहने वाले जो भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। तो क्वेश्चन आ सकते थे कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन से ग्रंथ बनाए गए थे? तो क्या है, विनय पिटक ग्रंथ बनाए गए थे। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं ले सकते, सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपनी स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। जो भी कर्ज वगैरह जो हस्बैंड वाइफ है, अपनी वाइफ से भी या माता पिता से, उन सब से अनुमति लेने के बाद ही क्या होता है, घर को त्यागना पड़ता है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते हैं। जो भी संघ में क्या है, प्रवेश करते हैं, वो क्या है, बहुत सादा सिंपल जिंदगी जीते हैं। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा गया है। मतलब जो भिक्षा, स्त्री और पुरुष में जो भी भिक्षा मांगता था, तो पुरुष को भिक्षु कहते हैं और स्त्रियों को भिक्षुनी कहते हैं। वे आम लोगों को भिक्षा देने, मतलब कि साधु यानी भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द में क्या कहते हैं, भिखारी। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है, और भी लोग क्या करते थे, शिक्षा भी देते थे और सबकी हेल्प भी करते थे। नेक्स्ट आते हैं कि संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाइक, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कविताएं भी लिखी। अब आते विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केरल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे और ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई है उन गुफाओं में क्या करते थे, रहते थे। और यह स्थायी नहीं होता था, अस्थायी होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, जहाँ पे कौन रहते थे, भिक्षु भिक्षुणी और साधु संत वगैरह यहीं रहते थे। ठीक है, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले लकड़ी का बना, उसके बाद क्या किया, ईंटों का बनाया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। और पश्चिमी भारत में क्या है, कुछ पहाड़ियों को क्या किया, खोद कर बनाए गए। नेक्स्ट आते किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल गया कि बौद्ध धर्म में और महावीर में, जैन में ये कैसे कैसे अपना रूल अपनाते थे। सबको किसी भी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबको अपना घर बार सब त्याग, परिवार वगैरह सब त्याग देना पड़ता था। और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।
और नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं इसका PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसमें मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक डाला हुआ है। और इससे पहले मैंने पॉलिटी वाला जो है प्लेलिस्ट, उसको भी एक बार देख लीजिए, वो सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा रखा है। और अगर आपने सीटेट में जितना कुछ मैं करवा रही है, अगर आपने इतना कर लिया ना तो बहुत काफ़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही पढ़ के और क्लियर किया है, और A to Z सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हमें सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में ही मार्क्स आए थे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, जिनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो यहाँ से अपना NCERT के थ्रू बिना NCERT परचेज किए हुए यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।